सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भूत पिशाच आदि व्यंतर जाति के देव समवशरण में किस वेशभूषा में जाते हैं और क्या वह सामान्य मनुष्य को पहचानने आते हैं? समूषण में जब भी कोई देव जाता है अपने मूल शरीर के अनुसार विक्रिया बनाता है। मूल शरीर तो वहाँ नहीं होता, लेकिन उनकी विक्रिया जो है वैसे ही मूल शरीर के अनुसार होती है। दूसरी बात, वहाँ समूषण में प्रत्येक देव की सभा अलग अलग है, तो मनुष्य लोग जान जाते हैं कि इस सभा में बैठा है। जैसे आप लोगों को बोर्ड लगा देते ना, यहाँ पुरुष वर्ग, यहाँ महिला वर्ग, वहाँ भी लगा रहता है कि यहाँ वैमानिक देव बैठेंगे, यहाँ ज्योतिष देव बैठेंगे, यहाँ भवनवासी व्यंतर बैठेंगे। तो उनका सभा में बैठते ही पहचान जाते हैं मनुष्य के इस जाति के देव हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में तकनीकी एवं आधुनिकता के नाम पर नजर आ रहे पाश्चात्य संस्कृति के आवरण से हम कैसे बचें? देखो, माचिस की काड़ी बनाई जाती है दीप जलाने के लिए, और कोई आग लगा देवे तो माचिस की काड़ी क्या करे? चाकू सब्जी काटने के लिए था, कोई अपनी नाक काट लेवे तो अपराध कर देवे। तो ये तो सदा से होता आया है। धन दौलत जो थी वो विनिमय के लिए थी, सुख के लिए थी, लेकिन धन दौलत पर कोई अत्याचार करे तो क्या करे? ये तो सदा से होता आया है। भौतिकता, रावण के पास भौतिकता थी और भौतिकता के बल पर उसने जो किया वो किया। तो ये तो सारे संसार की अनादि काल की नीति है। ये तो स्वयं को निर्णय करना है, स्वयं को सोचना है कि मुझे इसका उपयोग क्या करना है। ये सदा से हमेशा होता आया है। आज जो भौतिकता है, तो भौतिकता का रूप जो है, अच्छे लोग अच्छा उपयोग कर रहे हैं, बुरे लोग बुराइयों में उपयोग कर रहे हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। वैनिक मिथ्या दृष्टि की क्या परिभाषा है? जो सत्य का कोई निर्णय नहीं करता, वो सबको एक समान विनयशील होता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सच है कि असत्य है। वो कहता है कि ठीक है, सबकी विनय करना चाहिए। तो इस कारण से वो वैनिक मिथ्या दृष्टि कहलाता है। वो कहता है कि सब सच्चे हैं, खोटा है तो है, वो काय का खोटा है। उन मार्ग पे चल रहा है, वो कहता है चल तो रहा है, कहीं चल रहा हो। तो ऐसे सत्य का निर्णय न करने पर वो सत्य को असत्य के समान और असत्य को सत्य के समान, सबको एक समान मानता है। इसलिए उसकी नीति होती है, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नंगरी और चौपट। वो कहता हमारे यहाँ हर माल 1 टका में मिलता है, भाजी भी 1 टका में और खाजा भी। तो ये वैनिक मिथ्या दृष्टि इसलिए कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अनेकांतवाद के सिद्धांत के आधार पर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी आत्मा परमात्मा है, क्योंकि भविष्य में सभी आत्माएं रत्नत्रय धारण कर मोक्ष प्राप्त करेंगी? गूता नागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। हम लोग तीनों काल के जिन जो हो गए हैं उनको नमोस्तु, और जो होंगे उनको भी हम 3 बार नमोस्तु करते हैं। जो चैत्य भक्ति है उसमें लिखा भूता नागत, अनागत में भी जो होंगे उनकी भी वंदना की जा सकती है, लेकिन उनकी वर्तमान पर्याय को वंदना नहीं की जाएगी। राजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर बनेंगे तो उनकी नरक की पर्याय को नमस्कार नहीं करेंगे। वो कहें कि मैं ही तो जाके तीर्थंकर बनूंगा। नहीं, तुम तीर्थंकर नहीं बनोगे। तीर्थंकर की पर्याय तीर्थंकर होगी तो वो वितरागी पर्याय को हम भावी पर्याय की पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि वर्तमान पर्याय को हम भावी पर्याय मान के करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी परमात्मा है, फिर इनकी पूजा करो। कुत्ता बिल्ली भी कल के दिन भगवान बनेगा तो फिर कुत्ता बिल्ली की पूजा करो। नहीं,
चाहे अतीत की हो चाहे भविष्य की हो, पर्याय तो वही पूछी जाएगी जो पर्याय अरहंत भगवान की होती है। ऐसा इसलिए सबको परमात्मा मान करके हम पूछ सकते हैं। कब? शुद्ध निश्चय से ध्यान में बैठ करके सभी आत्माएं शुद्ध बनेगी। लेकिन जब तुम अर्घ लेके जाओगे तो अर्घ पेड़ पौधे को नहीं चढ़ेगा। नहीं तो भगवान को जाने के पहले रास्ते में कुत्ता मिल जाए, हाँ, समय सार पड़ा है। समय सारी लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसी गलती करते हैं। वो कहेंगे अरे समय सार में लिखा है सब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया, ये भी तो भावी भगवान है। कौन? कुत्ता भी भावी भगवान है, आगम में लिखा है भावी भगवान है। तो वहीं पर कहना होदक चंदन तंदुल पुष्प कही, मिथ्यात हो जाएगा। शुद्ध निश्चय नए से उस भावी पर्याय को ध्यान में किया जाता है, क्रिया रूप में नहीं। क्रिया रूप में करोगे तो कोई खोटा है ही नहीं। जो आज खोटा है वो भी भावी भगवान है। आज कुगुरु कुदेव है वो भी भावी भगवान है। आज खोटा देव है जैसे मारीच, वो भी बाद में भगवान महावीर बना। तो जब वो बनेगा तब उसको हम अर्घ दे सकते हैं। बाकी श्रद्धान की अपेक्षा कह सकते हैं सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नय से सभी आत्माएं शुद्ध हैं। इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम है विवेक न लगाने से। लोग कहने लगे कि महाराज हमारे समय शास्त्र में लिखा है हम भी तो भगवान हैं, मैं भी भगवान है, भगवान को क्यों पूछूं, मैं खुद भगवान है। मैंने बहुत अच्छा, जैसे तुम भगवान अपने आप को मान रहे हो तो तुम ही भगवान नहीं है, कुत्ता भी वैसे ही भगवान है। कुत्ता भी कह रहा है कि मैं भी भगवान हूं, फिर कुत्ता से नीचे कौन है? वो भी कह रहा है मैं भी भगवान हूं, सब भगवान है। तो फिर तुम अपने आप को जब भगवान मान रहे हो तो एक चींटी को भगवान मानने में क्या आपत्ति है? पेड़ पौधों के जीवों को भगवान मानने में क्या आपत्ति है? ये उनकी मूर्खता है, अज्ञानता है, उद्दंडता है। समय सार योग्यता को बता रहा है, ना कि तुम अपने आप को भगवान मानने लग जाओ। ये बात समय सार नहीं कहता है। तुम भगवान बन सकते हो, भगवान हो नहीं। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से ऐसी परिणति है। और शुद्ध निश्चय नय में बंद बंधक भाव नहीं होता, पूज्य पूजक भाव नहीं होता, आराध्य आराधक भाव नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। क्या दो प्रतिमाधारी जीव पालक मेथी या धनिया पत्ती आदि खा सकते हैं? क्योंकि हम एकदम निषेध नहीं कर सकते। पालक का तो कुछ निषेध स्थिति में आता है, लेकिन औषधि आदि के रूप में वृत्ति पत्तियों का निषेध नहीं कर सकते। क्योंकि पत्तियां औषधि के रूप में आती हैं, नीम की पत्ती है, तुलसी की पत्ती है, मेथी की, तो निषेध नहीं है। प्रतिमाधारी के लिए बस इतना ही निषेध किया है कि वो सचित ना खाए, बाकी उसको साबुत नहीं खाए। उसके लिए बना करके ग्रहण करता है तो आगम से सर्वथा निषेध नहीं है, लेकिन जितना बच सकें, क्योंकि पत्तियों में शोधन कम होता है। धनिया पत्ती सदोष नहीं है, लेकिन धनिया पत्ती का शोधन इतना छोटा छोटा होते हैं कि शोधन नहीं बनता, तो उसमें जीव जंतु त्रस्त जीवों की मरने की संभावना होती है। इसलिए वृत्ति लोग उससे बचने का प्रयास करते हैं। बाकी अलग से ऐसा कोई नाम लेकर के शास्त्र में कोई निषेध वाक्य नहीं आया है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। सन्निकर्ष किसे कहते हैं और इसे प्रमाण मानने में क्या दोष है? सन्निकर्ष जो होता है यह मिथ्या मत है। पदार्थ को छू के जानते हैं। यदि पदार्थ को छू के ही जानेंगे तो आंख कैसे पदार्थ को छुएगी? अग्नि को जानना है तो अंगुली को आंख जब टच करेगी तब जान पाएगी कि अंगुली पीली होती है, तो आंख तो जल जाएगी। इसलिए सन्निकर्ष ही
प्रमाण है, यानी ज्ञान पदार्थ को छूता है, ये सन्निकर्ष का अर्थ है। लेकिन ज्ञान कभी पदार्थ को नहीं छूता। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने इसका उदाहरण दिया, दिट्ठी स्वयं पिनानम, दृष्टि स्वयं पिनानम। ज्ञान कैसा होता है? जैसे आंख पदार्थ को जानती है, आंख पदार्थ को देखती है, तो छू करके देखती है कि दूर से देखती है? दूर से देख रही है, हम तुम्हारे लिए देख रहे हैं, छू थोड़ी रही मेरी आंख। तो जैनाचार्य कहते हैं ज्ञान आंख के समान, जैसे आंख पदार्थ को बिना छुए जान जाती है, ऐसा ही ज्ञान पदार्थ को बिना छुए जानता है। लेकिन सामने वालों का कहना है, सन्निकर्ष वालों का, कि नहीं, आंख में से एक रेज निकलती है, वो रेज जाकर के पदार्थ को छूती है, तब आंख को ज्ञान होता है। दूसरा उदाहरण वो देते हैं, आंख का जो पदार्थ है उसका प्रतिबिंब आंख में पड़ता है, तब तो आप किसी की आंख में देखना, आपकी छाया पड़ती है। तो वो कहते हैं कि पदार्थ आंख के सामने आकर के उसका प्रतिबिंब आंख को छूता है, तब आंख जानती है। ऐसा उनका कहना मिथ्या है, क्योंकि बिना उसके भी बहुत दूरवर्ती पदार्थ है तो भी हमें दिख रहा है और देखने में आता है। तो इस प्रकार जैनाचार्यों ने कहा कि ज्ञान दूर में स्थित पदार्थ को बिना छुए जान लेता है, इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, ऐसा न्याय शास्त्रों में कहा गया। नमोस्तु गुरुदेव। पाताल लोक में स्थित मंदिरों की रचना किसने की होगी? पाताल लोक में जो हैं 7 करोड़ 72 लाख मंदिर हैं। बीच में पृथ्वी कई योजन तक पोली है, खाली है। वहाँ भवनवासी देवों के विमान बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, विमान है ना, भवन बने हुए हैं। जैसे आपका भवन है, ऐसे बड़े बड़े हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े विमान हैं, उनमें मंदिर भी बने हुए हैं और उनमें जिनबिंब भी स्थित हैं। और अधोलोक हो गया, मध्यलोक में 458 जिनालय आते, ऊर्ध्वलोक के अलग अलग स्वर्गों के अलग अलग जिनालय कहे गए। पहले स्वर्ग में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, ये सब कहे गए। ज्योतिष देवों में जितने आकाश में तारागण हैं, जितने तारागण हैं उतने ही उसमें मंदिर है। जितने एक भी तारागण ऐसा नहीं, चंद्रमा हो, सूर्य हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, जितने ग्रह हैं और जितने आकाश में तारे दिखते हैं, उन सब तारों के अंदर 500 धनुष प्रमाण, यानी 3000 फीट की मूर्तियां प्रत्येक तारे के अंदर विराजमान है। एक भी तारा ऐसा नहीं जिसमें नहीं। इसलिए ज्योतिषियों के असंख्यात जिनालय हैं, व्यंतरों के असंख्यात जिनालय हैं और भवनवासियों के 7 करोड़ 72 लाख हैं। ऊर्ध्वलोक की संख्या भी निश्चित है, वो सारा का सारा आगम में प्रमाण दिया हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या चवर को स्थापित करने के बाद दोबारा ढुरा सकते हैं और चवर ढुराने का सही तरीका क्या है? कोई भी भगवान का जो वैभव है वो स्थापित किया जाता है, चढ़ाया नहीं जाता। स्थापित की हुई वस्तु को हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। एक ने चवर रख दिए, दूसरे उठाकर फिर उठा लिए, फिर रख दिए, वही चवर रख सकते, उसमें निर्माल का दोष नहीं आता है। और चवर ढोने का तरीका है, चवर को अंदर से बाहर की तरफ फेंकना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ नहीं, यूं नहीं, यूं चवर को पकड़ो, पहले दोनों चवर को लटकाओ नीचे और बाहर की तरफ जाना चाहिए। ये चवर ढोलने का तरीका है। नमोस्तु गुरुदेव। चातुर्मास के समय नगरवासियों को क्या भावना भानी चाहिए? कि चातुर्मास का सहयोग मिला है, भगवान इसी चातुर्मास में हमारी समाधि हो जाए। इससे अच्छा अवसर कम मिलेगा कि गुरु महाराज घर में हो और हमारे समाधि का समय आए
तो ये भावना भाना चाहिए। और बाकी अपने सभी लोगों को चतुर्मास जब साधुओं का होता है तो अपने आचार विचारों में अंतर आना चाहिए, खान पान में अंतर आना चाहिए, रात्रि भोजन आदि का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर साधु ठहर जाता है वह नगर उस नगर वासियों के लिए तीर्थ हो जाता है। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ होए, तो अब तीर्थ ही बन जाता है। उस समय तुम्हारे लिए खान पान में घरों में अभक्ष नहीं आना चाहिए, आलू प्याज नहीं आना चाहिए, अभक्ष चीज़ें नहीं बनना चाहिए, घरों में रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, घरों के अंदर अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह पूजा पाठ अभिषेक में मन लगना चाहिए, सुबह शाम सामयिक करना चाहिए। और जब नगर में चतुर्मास मिला है तो उनके द्वारा जो कार्यक्रम दिए जाते हैं वो पंडाल में जाके बैठ के अटेंड करना चाहिए, टीवी पर बैठे बैठे नहीं। अब क्यों जाएं क्षेत्रपाल जी, घर में ही तो टीवी है, खोलो जिनवाणी नंबर जिनवाणी और महाराज चालू। नहीं, बहुत अंतर है। कल कहा था हमने, टीवी के अंदर महाराज का प्रवचन सुनना और साक्षात पंडाल में सुनना इतना ही अंतर है जितना जीवित पिताजी और मरने के बाद उनकी फोटो। साक्षात भगवान मंदिर में बैठे हैं और भगवान की फोटो घर में टंगी है, दोनों में कितना अंतर है। साक्षात भगवान को जब छुओगे तो स्नान करोगे, धोती दुपट्टा पहनोगे और उन्हीं भगवान की फोटो जेब में रखे हो, उन्हीं भगवान की फोटो जेब में रखो, उन्हीं भगवान की फोटो घर में टंगी है। अब देखना कितना अंतर है। एक महिला अशुद्धि में जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं करती, ठीक, और उन्हीं भगवान की फोटो घर में टंगी है तो क्या करते हो आप लोग? टंगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कितना अंतर हो गया। मतलब वहां कोई अशुद्धि का विचार नहीं आया कि भगवान की फोटो टंगी, और इधर भगवान के दर्शन करने की बात आई तो नहीं। उसी फोटो के सामने तुम खाते पीते भी रहते हो, लेकिन मंदिर में उड़ला करके जाते हो। कितना अंतर है, बहुत अंतर होता है। इसलिए साक्षात गुरु यदि मिलते हैं तो साक्षात ही अटेंड करना चाहिए कार्यक्रम को। लाइव आदि तो ये उनके लिए हैं जो सामने साक्षात प्रतिदिन आ नहीं सकते हैं, तब मन सुधा समाधान।